सवाल उठता है कि जो चुनाव है, उत्तर प्रदेश की चुनाव की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी फिर जाएगी घर घर, लोगों से मिलेगी। इसकी क्या स्ट्रेटेजी? कांग्रेस उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, जो विधानसभा चुनाव की बात हो या फिर लोकसभा चुनाव में, कहां स्टैंड करती नजर आई? क्यों नहीं उनकी राजनीति सफल हुई? कांग्रेस गरीबों के साथ है, कांग्रेस देश के साथ है और कांग्रेस राम का चंदा नहीं चोरी करेगी। एक बात आप जान लीजिए, राम के लिए। लेकिन सवाल का जवाब कांग्रेस नहीं देगी। नहीं, क्या जवाब चाहिए आपको, बताइए। पूछ तो रही हूँ ना सर, लोकसभा चुनाव, विधानसभा के चुनाव में कहा जनता ने जो दिया, ओपिनियन दिया, जो जनता ने जो डिसाइड किया, मैं मान लिया। क्या मैं उस जनता के लिए लड़ाई तो फिर आपको कांग्रेस को ये एक्सेप्ट करना चाहिए ना कि अपनी राजनीति में बदलाव करने की जरूरत है। जनता एक्सेप्ट नहीं कर रही, क्यों? इसके पीछे कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। गरीबों के लिए कांग्रेस पार्टी खड़ी है, कल भी खड़ी है और आज भी खड़ी है। कांग्रेस राहुल गांधी के अलावा कोई लड़ रहा है क्या? राहुल गांधी के अलावा जिस तरह से लड़ रहा है लोग, जिस तरह से ईडी बीडी सीडी से परेशान कर रहा है, उसके बाद भी राहुल गांधी खड़ा है और खड़ा रहेगा हमेशा जनता के लिए। सवाल पूछा कि कांग्रेस क्या करेगी। कांग्रेस फिर से वही करेगी जो 2024 में करा था। क्या करा था? संविधान बदल देंगे, आरक्षण हटा देंगे और 1 जुलाई अपना अकाउंट चेक कीजिएगा, 8,500 रुपए सबके अकाउंट में खटाखट 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 खटाखट। इस चक्कर में जनता थोड़ी भ्रमित हुई, जिसका इनाम इनको मिला है। पर थोड़े दिनों के बाद जनता ने रियलाइज कर लिया कि उनसे क्या भारी मिस्टेक हुआ था। कांग्रेस के दफ्तर के बाहर लाइन लगी थी कि मेरा 8,500 कहाँ है। जब वो निराश होकर लौटे तो फिर जब उपचुनाव हुए उसमें सबको समझा दिया गया कि हमने क्या गलती करी थी और उसका रिजल्ट उनको दे दिया गया। उसके बाद अभी भी ये 24 की सक्सेस को हर जगह गाते फिरते हैं। 27 में आपको हकीकत पता चल जाएगी। 15 लाख देने की बात किसने करी थी? अरे 15 लाख की बात किसने करी थी? किसने कहा था? मैंने चोरी करी है भगवान राम की। जिसने करी? अरे सर, बार चोरी, उस पर जांच जारी रहे सर। ठीक है, एक मिनट शांत हो जाइए सर। ऐसे डिबेट ऐसे थोड़े बात जा पाएगी सर। इस बीच जनता भी हमारे बीच में मौजूद है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन अभी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे सुन रहे थे, तमाम पार्टी अपनी अपनी तैयारियों पे जुटी हुई, हिंदुत्व की राजनीति की बात सामने आ रही है। आप विकास कैसे देखते उत्तर प्रदेश में? हम विकास तो यहाँ बहुत हुआ है और अभी सुन रहे थे चंदा चोरी, चोर हो, ये हो वो, तो जो लोग चोर घोषित करने पे तुले हुए हैं, जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है और जिनके खिलाफ अभी 7 लोगों के खिलाफ हुई है, 8वां आ रहा है, चंपत भी नहीं बचेगा, अनिल मिश्रा भी नहीं बचेगा, कोई इसमें किसी के बचने की संभावना नहीं है। जो राम के घर में चोरी कर सकता है वो ना तो सनातनी हो सकता है और ना ही देश का, चोरी कैसी भी हो, ये तो राम के घर में चोरी कर ली, तो उसमें हम नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है। अभी उस पर एफआईआर भी होगी, सजा भी होगी और आप लोग सब देखेंगे, वो सरकार का काम है। बट मैं उन लोगों से सवाल करना चाहता हूँ जो राम मंदिर बनने के बाद उनकी पूजा करने नहीं गए, वहाँ देखने नहीं गए। उन्होंने कहा अस्पताल बनवा दो, स्कूल बनवा दो, ये कर दो, वो कर दो। भाई साहब, मैं जनता हूँ, बोल सकता हूँ, तो अस्पताल स्कूल बनवा दो। अभी उनको आग लगी है, चंदा चोरी हो गया, तो भाई सनातनियों का हुआ है ना, वो निपट लेंगे। आप लोग बैठिए ना, वहाँ जाइए, आप मस्जिद बनवाइए और उनको, मौलवियों को क्या बोलते हैं वो, वजीफा दीजिए, हज कमेटी बनवाइए, हज हाउस बनवाइए, उसमें बिजी रहिए। सनातनियों का है, निपट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं विनय जी। शायद भाई साहब को नहीं पता है कि हम इटावा में अपने पैसे से भव्य केदारेश्वर नाथ का मंदिर बना रहे हैं। चूंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम शंकर की पूजा करते थे, इसलिए भगवान शंकर का मंदिर बनाने के बाद हम बड़े धूमधाम से जाएंगे, राम मंदिर में जाकर के दर्शन करेंगे। ये हमारा संकल्प है। इनके बस का क्या है? जनता ने जो सवाल किया उसका जवाब दे दीजिए। बताया तो हमने कि हम जाएंगे मंदिर, हम पहले मंदिर बना रहे हैं, हम भव्य मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है। इन्होंने कहा, उन भाई साहब ने, जनता ने सवाल किया और उसका जवाब भी दिया। इन्होंने कहा कि जनता को क्या पता है, हम बताते हैं। जनता को सब पता है, 1984 के दंगे पता है जनता को इमरजेंसी पता है, जनता को नसबंदी पता है, जनता को सब पता है। सुनिए, एक मिनट शांत रहिए, रावत जी शांत रहिए। जनता की, सपा की, ये गठबंधन की जो
ये महागठबंधन की जो अरे सर एक एक करके आ रही हूँ आपके पास, और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, और भी कुछ लोग मौजूद है। क्या इससे बड़ी विडंबना हो सकती है कि बहन मायावती के साथ वो एक दलित औरत थी और उसके साथ गेस्ट हाउस कांड किया गया, और उसमें जवाब दे सकते हैं आप? जवाबदारी तय हुई नहीं हुई आज तक? और वही कार से के गोली चली, उसका जवाबदारी दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। और आज कह रहे हैं कि हम जाएंगे मंदिर। कब जाएंगे? ठीक है, कितना देखते हैं उत्तर? आ रही हूँ सर, आ रही हूँ, एक एक करके सर, एक मिनट। आप बोल रहे हैं ना चंदा चोर, बोलिए टिन्नू यादव चोर है, बोलिए टिन्नू यादव चोर है, बोलिए टिन्नू यादव चोर है। सब चोर नहीं है। ठीक है, आप रंजना जी देखिए, पहला नंबर तो जो कृष्ण अवतार दिखाया गया अखिलेश जी को, अखिलेश जी तो कृष्ण जी को मानते नहीं है, ठीक है ना। वो कृष्ण अवतार जो है वो अखिलेश जी प्रॉपर नहीं मानते हैं। उनका कार्यकर्ता का एक वो था, मतलब कि अपने नेता को हम दिखाएं कि हमारा नेता बहुत बड़ा हुआ है। लेकिन चंदा पे वो बात कर रहे हैं जो सफाई का डांस दिखाते थे, वो कभी राम भगवान के पीछे 10 रुपए चंदा नहीं दिए, लेकिन राम मंदिर पे बात करेंगे। अरे आप कृष्ण से इतना प्यार है, आपको इतना सनातन से प्यार है, तो आप कृष्ण मंदिर का नाम लीजिए, कहिए कि हम कृष्ण मंदिर बनाएंगे मथुरा में, आपका पूरा हिंदू साथ देगा। हिंदुओं को, सनातनी को 60-65 साल इन्होंने ठगा। हिंदू जाग चुका है, हिंदू इनके चक्कर में आने वाला नहीं है। और 2027 में योगी बाबा हैट्रिक लगा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आ रही हूँ आपके पास। अब क्या लगता है कि जो उत्तर प्रदेश की राजनीति होने वाली है, या फिर आगे जो विधानसभा चुनाव है, ये हिंदुत्व के इर्द गिर्द ही घूमते नजर आएगी? बिल्कुल 100% आएगी। और इसीलिए तो देखिए ना, इस तरह की सारी चीजें हो रही हैं। और रही बात, ये बार बार कहते हैं चंदा चोरी, भाई जो चोरी तो कहीं भी हो सकती है ना, वो क्राइम है, उसके लिए FIR दर्ज हुई और उसके बाद जो है जिन लोगों को गिरफ्तार करना था उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे तो CM हाउस से टोटी भी चोरी हो गई थी, उसको भी देखो ना, टोटी चोरी हुई थी CM हाउस से। सर रिक्वेस्ट करती हूँ, आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा सर, आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा, बोलने दीजिए, और भी लोग हैं ना हमारे साथ। अब रही बात इनके मंदिर बनवाने की, तो इनके मंदिर बनवाने की तो मजबूरी हो गई है, इसलिए इटावा में बनवा रहे हैं। इन्होंने हज हाउस बनवाया था गाजियाबाद में, और बहुत सारी चीजें बनाई थी, सारे कब्रिस्तानों के लिए फंडिंग दे देते थे। कौन से मंदिर बनाए पहले? कौन से मंदिर बनाए आज से पहले? कोई से मंदिर बनाए पहले? कोई से मंदिर बनाए आज से पहले? ठीक है, एक चीज स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। राम मंदिर कैसे बना? क्या उसमें सरकार का पैसा लगा है? नहीं लगा है। चंदा इकट्ठा हुआ, उस चंदे से राम मंदिर का निर्माण हुआ। एक मिनट चुप जाइए, मेरी बात खत्म होने दीजिए। चंदा चोर किसने करा है? चंदा चोरी किसने करी है? उसी ट्रस्ट के मेंबर्स ने करी है, उसी ट्रस्ट के मेंबर्स ने करी है। पर ये क्या कर रहे हैं? अपने राजनीतिक फायदे के लिए बीजेपी को साथ में लपेट रहे हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन के साथ बीजेपी को लपेट रहे थे, वैसे उस ट्रस्ट के साथ बीजेपी को लपेट रहे हैं। बीजेपी ने राम मंदिर की बैकिंग करी है, पर हर चीज अलग हो गया बिल्कुल। वो उसका फंक्शन, उसकी बॉडी, उसमें किसी पे भी भाजपा को कंट्रोल है क्या? भाजपा को कंट्रोल है क्या? नहीं है ना। वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वहां अगर कुछ गड़बड़ी हुई, उसकी जांच चल रही है, उस पर जो भी दोषी होगा सजा भी होगी। कुछ लोग अरेस्ट भी हो चुके हैं। जांच आने से पहले, कमेटी को चोर कहने के पहले ये भाजपा को घेरने में लगे हुए हैं कि भाजपा चोर है, भाजपा चोर है। अरे भाजपा की मदद से तो राम मंदिर बना वहां पे, भाजपा के। ठीक है। हिंदुत्व की राजनीति को छोड़ के जनता क्या सोचती है, उस पर भी बातचीत कर लेते। उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है? बिल्कुल हुआ जी विकास। क्या कहेंगे आप? मैं उन पे 100 में से 100 नंबर दूंगा, योगी आदित्यनाथ। हाँ जी ठीक है, आप बताइए जरा, उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है क्या? बहुत कुछ विकास हुआ है। मैं खुद अयोध्या घूम के आया हूँ, वहाँ बहुत कुछ विकास। कैसा लगा राम मंदिर जाकर? अच्छा लगा। जन्नत ही बदल जाती है वहाँ जाके। अच्छा लगता है? बहुत अच्छा। क्या लगता है आपको, उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है? विकास हुआ है मैम, फिर आएगी सरकार भाजपा की। फिर आएगी भाजपा की सरकार। और ये सब जगह आई रही है सब जगह। वहाँ भी आ गई बंगाल में। तो आप तब से सुन रहे थे इस डिबेट शो को, कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता, समाजवादी के प्रवक्ता है, कांग्रेस के प्रवक्ता। अभी वो भाई साहब बोल रहे थे चंदा चोरी के बारे में। सबसे पहले अखिलेश जी को चंदा चोरी के बारे में पता चला, क्योंकि वो खुद ही चोर है। चोर को तो पता रहता क्या चोरी हो रही है। ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा तरक्की कर रहा है देश, 100% दे रहे हैं। ठीक है, आपकी क्या? मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो भी उस चोरी में सम्मिलित है, अगर आप कहते हैं कि हाँ भाई योगी जी सम्मिलित हैं, नाम लीजिए ना, उनके खिलाफ आपके पास जितने सबूत हैं लाइए और उनको जेल में डालिए। हम तो कहते हैं जिसने चोरी की उसको फांसी दो, इससे बड़ी सजा नहीं हो सकती। लेकिन आप नाम लेने में क्यों कतरा रहे हैं? बोलिए ना टिन्नू यादव चोर है। एक बार हम बोल रहे हैं अनिल मिश्रा चोर है, हम बोल रहे हैं चंपत राय चोर है, आप बोलिए टिन्नू यादव चोर है।
सपा और कांग्रेस से दो ही चीजें पूछनी है मुझे कि अपनी उपलब्धियां क्यों नहीं बताते, ये लकीर छोटी करने में क्यों लगे हैं, ये एक लंबी लकीर क्यों नहीं खींचते। इनको लंबी लकीर खींचनी चाहिए। 2027 का चुनाव है, 2024 हमने देखा था, इनके हालात हमने देखे हैं। एक अच्छा विपक्ष तो ये बन नहीं पा रहे हैं, ये सरकार में आने की बातें करते हैं। दूसरी बात, ये हमें समझना है कि 1984 के दंगे, इमरजेंसी, ये उसी गठबंधन सरकार में है, ये उसी का हिस्सा है। तो देखिए, पक्ष और विपक्ष की अपनी अपनी राय। 2027 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में अभी वक्त है, लेकिन सियासी तपिश बढ़ी हुई नजर आ रही है। अब अखिलेश यादव का कृष्ण अवतार वाला पोस्टर उनके जन्मदिन पर सामने आया, जिस पर बीजेपी ने भी निशाना साधा है।